क्या किसी आमिलीन के पास ऐसा कोई वजीफ़ा या अमल मौजूद है जिसे करने से सिर्फ एक बार में ही काम बन जाए, हाजत पूरी हो जाए? यानी रात में अमल किया और सुबह होते ही हाजत या मुराद को पूरी कर दे? तो इसका जवाब है हाँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि ये अमल सिर्फ एक रात का ही अमल है, और मैं आपको कामिल यकीन के साथ ये बात बता रहा हूँ कि ये अमल करने वाला दूसरे दिन सुबह होते ही इसके कमालात को अपनी आंखों से देखेगा। दूसरी खास बात यह है कि ये अमल आज तक YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया है। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और मैं आपको इस अमल का हवाला भी पेश करूंगा कि ये अमल किस किताब से साबित है। अभी ये अमल एक छोटा सा दरूद पाक और कुरान पाक का नायाब कीमती वजीफा है। जब आप बहुत सारे अमल करके थक चुके हैं और आपका कोई काम या आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, तो आप इस आखिरी अमल को सिर्फ एक रात कर लेना, क्योंकि ये अमल है ही सिर्फ एक रात का। इसीलिए जो भाई बहन जॉब या पढ़ाई की वजह से अमल नहीं कर पाते, उनके लिए ये वजीफ़ा सोने पे सुहागा है। मेरी दिली गुजारिश है कि आप इस अमल का तरीका अपने पास लिख कर ज़रूर रखें, या तो इस वीडियो को सेव कर लेना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको अमल की फजीलत देख कर पता चल जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो ये अमल सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ही करना है। अगर कोई इस अमल को दूसरी मर्तबा करना चाहे तब भी नहीं कर सकता, जब तक कि इसकी बताई मुद्दत तक हाजत पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ये अमल शुरू करने से पहले आप एक बार अच्छी तरह से सोच ले कि आप ये अमल कर पाएंगे कि नहीं, उसके बाद ही अमल शुरू करना। अब ये अमल में एक छोटा सा सिर्फ दरूद पाक ही पढ़ना है, लेकिन ये अमल करने में आपको 4 से 6 घंटे या 7 घंटे लग सकते हैं। जी हाँ, 4 से 7 घंटे। इसीलिए पहले पूरी तरह सोच ले, और मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ उसे पूरी तवज्जो के साथ सुन लेना। वैसे अमल का तरीका बहुत ही आसान है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस अमल की तासीर ऐसी है कि एक ही रात में अमल करने के बाद आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती। तो जिस किसी को अचानक कोई इमरजेंसी हाजत पेश आ चुकी हो और इसको 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में अंजाम देना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका वो काम 1 दिन में या 2 दिन में पूरा नहीं हो पाया तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ये अमल कर सकते हैं, या तो कोई इमरजेंसी पड़ी हो, या आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत है, या कोई ऐसा काम है जो कई सालों से बन नहीं पा रहा, कोई ना कोई रुकावटें आ जाती हो और नामुमकिन लग रहा हो, या आपकी कोई दिली ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, तो आप इस अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह इस अमल से आप वो पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अब ये अमल दुनिया की हर जायज़ हाजत के लिए मुजर्रब और आजमोदा अमल है, यानी हज़ारों लोगों ने इस अमल को मुजर्रब पाया है और इस अमल को कई बार आजमाया जा चुका है। और एक ख़ास बात यह है कि ये अमल को मैंने खुद किया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुझ पर बड़ा एहसान है कि मुझे कामयाबी हासिल हो चुकी है। अब ये अमल सिर्फ एक काम के लिए या एक हाजत के लिए, यानी एक मुराद के लिए ही करना है। एक साथ 2 या 3 हाजत के लिए नहीं करना, यानी एक हाजत और एक अमल। तो जो कोई भी इस मौजिज़ाई ताकतवर अमल को करना चाहता हो और चाहता हो कि उसकी कामयाबी की दुआ हम करें, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो इस पावरफुल अमल का तरीका कुछ इस तरह है कि ये अमल आपको सिर्फ इतवार यानी संडे का दिन गुजर कर जो रात आती है उसे पीर की रात कहते हैं। इसी पीर की रात में ही ये अमल कर सकते हैं, और ये अमल एक अलग कमरे में तन्हाई में ही करना है, जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। हफ्ते के 7 दिनों में सिर्फ यही रात है जिसमें ये अमल किया जाता है, और यही पीर की रात में ईशा की नमाज अदा करने के बाद रात में किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। अब ये अमल आपको एक ही बैठक में ही करना है, यानी जब तक अमल ख़त्म नहीं होता आपको खड़े नहीं होना। हाँ, एक बात और है कि किसी का वज़ू टूट जाता है तो वज़ू करने के लिए उठ सकते हैं, और दूसरा कि जब तक अमल ख़त्म ना हो किसी से बातचीत ना करें। इसीलिए आप हो सके तो किसी तन्हा कमरे में बैठकर ही ये अमल को करें, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। अब ये अमल में आपको करना ये है कि पहले तो आपको ताज़ा गुस्ल करना है। जी हाँ, ये ज़रूरी है। फिर पाक साफ कपड़े पहनकर कपड़ों पर अच्छा सा नॉन अल्कोहलिक इतर या खुशबू लगा ले। फिर अपनी हाजत या मुराद को दिल में रखते हुए एक कुरान पाक लेकर पाक साफ जगह पर जा नमाज पर बैठ जाए, और फिर आऊज़ो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, और फिर आप स्क्रीन पर जिस तरह देख रहे हैं वैसे ही कुरान पाक की बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करते हुए हर लाइन पर अपनी शहादत की उंगली को फेरते जाए, और हर लाइन पर आपको सिर्फ एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस सिर्फ एक मर्तबा हर लाइन पर यह दरूद पाक पढ़ना है। याद रहे, आपको कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी, बल्कि हर लाइन पर सिर्फ एक मर्तबा ये दरूद पाक पढ़ना है। बस ऐसे ही आपको एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में पूरे कुरान पाक के हर पेज पर जितनी लाइनें हैं उन सब पर शहादत की उंगली फेरते हुए दरूद पाक पढ़ना है और इसी तरह पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लेना है एक ही रात में। अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो वो फिर से वज़ू कर ले, फिर जहाँ से रुके थे वहीं से आगे कंटिन्यू कर ले। इसी तरह पूरा कुरान पाक मुकम्मल करना है और अपने काम या हाजत की दुआ मांग ले और अमल करने के बाद आखिर में अपने काम या हाजत की दुआ मांग ले और आपकी जो भी हाजत है या मुराद है या आपका जो भी काम है उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले छोड़ दे। इंशाअल्लाह आपकी हाजत अगले एक दिन में पूरी हो जाएगी। अगर एक दिन में ना हो तो 7 दिन इंतजार कर ले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन या तो 41 दिन इंतजार करना है। हो सकता है किसी की हाजत पूरी होने में देर लग सकती है, लेकिन हाजत पूरी होगी ज़रूर। अगर कोई फिर से ये अमल करना चाहे तो बेशक कर सकता है, लेकिन 21 दिन या 41 दिन के बाद दूसरी बार कर सकता है, क्योंकि इंतजार करना शर्त है। फिर हाजत या काम पूरा होने पर आपको किसी भी पीर के दिन यानी किसी भी मंडे के दिन किसी 4 गरीब मोमिन भाइयों को अपने घर पर पकाया खाना खिला देना है और ये करना ज़रूरी है। दूसरा कि उसी मंडे के दिन अपने घर पर ही थोड़ी सी कोई मीठी चीज़ पकाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की फातिहा दिलाए और फिर वो मीठी चीज़ अपने आसपास के या पड़ोस के छोटे बच्चों को खिला दे। याद रखें कि ये मीठी चीज़ सिर्फ बच्चों को ही खिलानी है। तो ये बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है, इसको ज़रूर कर ले और दूसरे लोगों को शेयर करना ना भूले। अब ये अमल का हवाला ये है। अब ये अमल किताब मखज़न अमलियात सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद है। अब ये अमल करने में आपको वक्त ज़्यादा लगने वाला है, इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो कोई भी ये अमल करने वाला हो वो ईशा की नमाज के बाद फ़ौरन अमल को शुरू कर ले, ताकि देर रात में 1 बजे या 2 बजे तक अमल मुकम्मल हो जाए। वरना आप अमल करने में जितनी देरी करोगे तो हो सकता है कि फजर की अजान भी हो जाए। और ख़ास बात यह है कि पानी अपने पास लेकर ही बैठे, ताकि जब प्यास लगे तो वहाँ बैठकर ही पिया जा सके, उठने की ज़रूरत ना हो। तो पहले ये सारी बातों को अच्छी तरह देख ले, सोच ले और फिर उसके बाद ही अमल को शुरू करें, ताकि अमल करते वक्त गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। तो इस अमल से सिर्फ एक ही रात में किसी भी इंसान की तकदीर बदल जाती है। ऐसा पावरफुल आसान अमल है। अगर आपका कोई सवाल है या अगर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।